हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हम 11th RBSC राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। उसका नाम था अपना एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक भाई, एलिमेंट थे जिसे अपन बोलते थे एस खंड के तत्व। ठीक, हमने इस चैप्टर के बारे में हम अपने प्रीवियस कक्षाओं में 2 लेक्चर डन कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सामान्य लक्षण पढ़े थे, जिसमें हमारे पास था पहला इलेक्ट्रॉन विन्यास। सबसे पहला सामान्य लक्षण पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विन्यास। हमारे पास एस खंड के अंदर 2 वर्ग आते हैं, जिसमें पहला वर्ग रहता है फर्स्ट ए वर्ग और दूसरा रहता है अपना सेकंड ए वर्ग। ठीक भाई, फर्स्ट ए वर्ग के अंदर क्या क्या आता था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांशियम भी आता था, लेकिन फ्रांशियम को हम किस में? रेडियो एक्टिव तत्वों के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। सेकंड वर्ग में आते थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, और रेडियम जो लास्ट में आता था उसको भी हम रेडियो एक्टिव तत्व के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो भी एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। उसके बाद हमने सेकंड जो सामान्य लक्षण था वो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? परमाणुवीय आकार या त्रिज्या, यह अपन ने पढ़ा था। उसके अपन अंदर क्या क्या 2 पार्टीशन करे थे, एक तो फर्स्ट ए वर्ग का पार्टीशन और एक सेकंड ए वर्ग का पार्टीशन। फर्स्ट ए वर्ग के अंदर भी हमने देखा था कि परमाणुवीय आकार या त्रिज्या किस तरीके से प्रभावित होती है। सेकंड ए वर्ग के अंदर भी देखा था कि इसके अंदर जो तत्व आते हैं उसके अंदर परमाणुवीय आकार या त्रिज्या किस तरीके से प्रभावित होती है। तो हमने फर्स्ट ए वर्ग के अंदर परमाणु त्रिज्या पढ़ी कि उसमें आर का मान, त्रिज्या का मान बढ़ता है, और सेकंड ए वर्ग में भी आर का मान बढ़ता है, लेकिन ए की तुलना में कम बढ़ता है। ध्यान रखना, यह पॉइंट नोट करना है आपको। फर्स्ट ए वर्ग के अंदर, किसके अंदर? फर्स्ट ए वर्ग के अंदर लिथियम से किसकी तरफ? सीजियम की ओर जाने पर, लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर बड़ी तेजी के साथ त्रिज्या का मान बढ़ता है, जबकि सेकंड ए वर्ग के अंदर बेरिलियम से किससे? बेरिलियम से बेरियम की ओर जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता तो है, लेकिन फर्स्ट ए वर्ग की तुलना में थोड़ा सा कम बढ़ता है। ठीक, और इन दोनों के अंदर अपन ने अपवाद पढ़े थे। अपवाद था उसमें अक्रिय गैसें। उसके बाद अपन ने 3 क्वेश्चन लिखे। तीनों क्वेश्चन थे, पहला था फर्स्ट ए वर्ग में सबसे छोटा आकार किसका होता है? लिथियम का होता है। एस खंड में सबसे बड़ा आकार किस तत्व का होता है? सीजियम का होता है। और एस खंड के तत्व में सबसे छोटा आकार किसका होता है? बेरिलियम का होता है। ठीक, उसके बाद अपन ने थर्ड वाला जो सामान्य लक्षण पढ़े थे वो था अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे अपन क्या बोलते थे सर? ऑक्सीकरण अवस्था। यह भी अपना रिवीजन चल रहा है प्रीवियस क्लास का। ठीक भाई, ऑक्सीकरण अवस्था अपन ने थर्ड पॉइंट पढ़ा था। उसके अंदर जो फर्स्ट ए वर्ग होता है वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं, और जो सेकंड ए वर्ग होता है वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं। ठीक भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, फोर्थ वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था, मतलब सामान्य लक्षण जो था वो था घनत्व, जिसे ठीक घनत्व था। आप सब जानते हो फर्स्ट ए वर्ग में भी अप्लाई होगा, सेकंड ए वर्ग में भी अप्लाई होगा भाई। ठीक, फर्स्ट ए वर्ग में क्या हो रहा था भाई? आकार बढ़ रहा था। पक्की बात, आप जानते हो घनत्व का फॉर्मूला आप 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो भाई। घनत्व डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सही बोल रहा हूँ क्या भाई? हाँ सर, सही बोल रहे हो ना, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो आप जानते हो द्रव्यमान की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर आयतन मतलब आकार और घनत्व का रिलेशन बताना है। तो घनत्व एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/v। पक्की बात है भाई।
घनत्व जो होगा अपने पास, जो किसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है, आकार के, मतलब 1/v के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपने आकार का मान बढ़ा दिया, आपने उसका साइज बढ़ा दिया, तो घनत्व ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ठीक भाई, ये हो गया अपना। इस वजह से घनत्व फर्स्ट ए वर्ग में के तत्वों में क्या होता है भाई, कम होता है, क्योंकि उनके साइज जो रहता है वो क्या होता है भाई, बड़ा होता है। आ गया सर समझ में, ठीक है। सेकेंड वर्ग में क्या होता है भाई, आप बेरिलियम से बेरियम तक जा रहे हो, तो अपन पढ़ के आए हैं आकार बढ़ता है, लेकिन फर्स्ट ए वर्ग की तुलना में कैसा होता है, ये मैंने छोटा एरो लगा दिया, क्या होता है भाई, कम बढ़ता है। आकार तो दोनों वर्ग में बढ़ रहा था, लेकिन सेकंड ए वर्ग में थोड़ा सा कम बढ़ता है, इस वजह से मैंने छोटा एरो लगा दिया। कम बढ़ता है तो घनत्व एंटी प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब थोड़ा कम बढ़ रहा है, तो अपन नीचे एरो से बता देते हैं घनत्व का मान क्या होगा, सेकंड ए वर्ग में बढ़ेगा। इसमें अपवाद आपने पढ़ा था, इसमें आपने अपवाद पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था अपवाद, सोडियम, ठीक है भाई, इज ग्रेटर देन पोटेशियम। अब आप देखो, अपन ने अभी ही बोला अपवाद क्या होता है, जो गुणों में भिन्नता दिखला दे, वो इस वर्ग में रहे लेकिन फिर भी इस वर्ग के गुणों में भिन्नता दिखला दे, मतलब वो इनके, मतलब ये जो फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, सोडियम भी है, लेकिन ये फर्स्ट ए वर्ग में रहने के बावजूद क्या कर रहा है, ये इनके नियम, इन पे जो नियम लागू होते हैं उनकी पालना नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखो हम जानते हैं घनत्व कब बढ़ेगा, जब उसका आकार बढ़ेगा। ठीक, घनत्व किसका, द्रव्यमान ज्यादा होगा। ठीक, द्रव्यमान या पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक भाई, अब आप मुझे बताओ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। तो आप बताओ इनमें से किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बता दोगे, ये 19 नंबर 19 नंबर पे आवर्त सारणी के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पोटेशियम का वेट क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। और यहां देखो द्रव्यमान और घनत्व दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो अगर जब भी आप द्रव्यमान का वेट बढ़ा दोगे तो घनत्व का मान बढ़ जाएगा। देखो घनत्व का मान इसका ज्यादा होना चाहिए और सोडियम का कम होना चाहिए, क्योंकि 11 नंबर पर, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ऐसा देखा गया कि सोडियम का घनत्व ज्यादा होता है भाई, इसलिए ये क्या हो गया भाई, अपवाद गलत है, इस वजह से अपन इसको अपवाद कहेंगे। यहाँ पे भी एक अपवाद होता है भाई, क्या होता है सर अपवाद, यहाँ का ही बता दो। यहाँ का अपवाद होता है अपना मैग्नीशियम, ठीक है, ग्रेटर देन कैल्शियम। मैग्नीशियम पहले आ जाता है भाई, कैल्शियम बाद में आता है। सर कैसा आता है, मैग्नीशियम तो 12 नंबर पर आता है भाई, और कैल्शियम 20 नंबर पर आता है। ठीक, किसका होना चाहिए भाई बताओ ना आप, इसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, तो इसका आपके पास घनत्व क्या होना चाहिए, ज्यादा, इसका घनत्व क्या होना है, कम, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्या कहलाया भाई, अपवाद कहलाया। वही वाली बात है कि कोई कक्षा में मान लो 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बस 2 ही आ रहे हैं पढ़ने, ठीक है, 2 स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं, एक के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, एक के मार्क्स गलत आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स वाला अच्छी तैयारी करके ला रहा है, फिर भी वो अच्छे नहीं ला पा रहा। ठीक भाई, तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है, द्रव्यमान इसका ज्यादा है तो घनत्व इसका ज्यादा होना चाहिए, पक्की बात है भाई। एक मोटा इंसान है, एक पतला इंसान है, एक मोटा इंसान को देख के दूसरा इंसान कहता है बे यार भाई तू तो बहुत ज़्यादा खाता होगा, ठीक है, लेकिन असल कहानी क्या थी वो खुद जानता है कि ये पतला इंसान है, वो मुझसे ज़्यादा खा रहा है, तो आपको लगेगा वही बात कि जो सच्चाई होना चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब द्रव्यमान इसका ज़्यादा है, इसलिए इसका घनत्व भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा अपन को देखने के लिए नहीं मिल रहा। जहाँ पर द्रव्यमान कम है उसका घनत्व का मान ज़्यादा, ये देखो ग्रेटर देन का निशान है, इसका मान ज़्यादा है, इसलिए अपवाद इसमें कहलाता है। ठीक भाई, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा था भाई, क्वेश्चन लिखा था आपने। सर क्या क्वेश्चन था, आवर्त सारणी के एस खंड में न्यूनतम घनत्व किस तत्व का होता है, लिथियम का होता है, क्योंकि लिथियम का आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने एक पॉइंट और पढ़ा जिसे आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या होता है भाई,
आयनन विभव होता है। आयनन विभव अपन पढ़ के आए हैं भाई, ठीक है, आईपी से उसको आप इंडिकेट करते हो। आयनन विभव क्या होता है भाई, ये आयनन विभव आईपी का मान दो वर्गों में आप डिवाइड करोगे, फर्स्ट ए वर्ग और एक सेकंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग में क्या होता है भाई आईपी का मान, सिंपल सी बात है, जिसका आकार बड़ा होगा उसका आईपी कम होगा। आईपी का जो होती है ना पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस जो अपना चैप्टर था उसके जो पार्ट अपने लेक्चर 2 पढ़ा प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने आईपी के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे भी रिवीजन बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे थोड़ा ताज़ा ताज़ा हो जाए। और उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़, और इसमें सेकेंड वर्ग में क्या होता है, आईपी का मान जो होता है वो कम होता है और इसमें ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। इतना बड़ा ध्यान रखना है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो अपन के प्रीवियस लेक्चर में उपलब्ध है, बड़ी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा अपन ने समझा रखा है, तो आप देख सकते हो, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने उस लेक्चर का, एस खंड के तत्वों में अधिकतम आईपी व न्यूनतम आईपी किस तत्व का होता है। अधिकतम आईपी किसका होगा, जिसका आकार छोटा होगा, और अपन जानते हैं साइज, सबसे छोटा साइज आवर्त सारणी के एस खंड के अंदर किसका होता है भाई, बेरिलियम का होता है, सबसे छोटा आकार, ठीक है। और मैक्सिमम आईपी, ठीक है भाई। अधिकतम आईपी तो किसका हो गया भाई, बेरिलियम का, ये आईपी मैक्सिमम था। और सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, सीजियम का। सीजियम का क्या होता है भाई, आकार बहुत बड़ा होता है भाई, क्या होता है, सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, इस वजह से इसका आईपी छोटा होता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं मैं आपको, जो आईपी होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 किसके होगा, परमाणुवीय आकार या त्रिज्या के। जिसका आकार जितना ज्यादा उसका आईपी उतना ही कम, या जिसका आकार जितना कम उसका आईपी उतना ही ज्यादा। ये आपका पूरा लेक्चर मैंने प्रीवियस वाला पूरा समझा दिया है आपको, ठीक। उसके बाद अपन यहां से अपना न्यू लेक्चर चालू कर रहे हैं, जिसमें 6 नंबर का सामान्य लक्षण आ रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव आ रहा है भाई, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन बनता है अपन, फर्स्ट ए वर्ग के कौन से तत्व, फर्स्ट ए वर्ग के कौन से तत्व प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की रॉकेट साइंस की अपन को जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये फर्स्ट ए वर्ग की ऐसी धातुएं होती है, ऐसे तत्व होते हैं जो आपको क्या दिखलाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें से, एस खंड के तत्वों में कौन से तत्व हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाते हैं, ठीक भाई। ये आपको बता दिया। अब इन दोनों में देखो भाई, यहां पर दो डिफरेंस दिए बस आपको। एक तो यहां पर फर्स्ट ए वर्ग दे दिया और यहां पर उसने आपको एस खंड दे दिया। यहां पर फर्स्ट ए वर्ग में कौन से तत्व होते हैं, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड यही क्वेश्चन एस खंड में बन के आ जाता है तो भी आपको आंसर क्या देना है सर, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है। थर्ड क्वेश्चन बनता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, पोटेशियम, रूबिडियम एवं सीजियम ही प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाते हैं, क्यों।
अब अपन ने ये तो देख लिया कि फर्स्ट ए वर्ग के पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाते हैं, लेकिन क्यों दिखलाते हैं, ऐसे इसमें क्या गुण पाया जाता है, या इन तत्वों में ऐसा क्या चीज अलग होती है और दूसरों से कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखला रहे हैं। तो इसके लिए अपन आंसर लिखेंगे क्योंकि इनके आईपी के मान, क्योंकि इन पे आईपी के मान कम होने की वजह से ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा पाकर ही आयनित हो जाते हैं। इसी वजह से इनका उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। क्या बोला? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ही प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर, आप हमें बताइए। तो मैं आपसे बोलता हूं क्योंकि इन पे आईपी के मान, इन तीनों तत्वों के आईपी के मान क्या होते हैं भाई? बहुत ही मिनिमम, बहुत कम होते हैं। इसलिए अगर इनकी आईपी के मान कम है तो इनको कैसी एनर्जी की आवश्यकता है? इनको एनर्जी कम की आवश्यकता है। और कितनी एनर्जी चाहिए? जितनी आसानी से सूर्य के प्रकाश से इन्हें उपलब्ध हो सके। तो ये आराम से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ले लेंगे और पावरफुल हो जाएंगे और ये आयनित हो जाएंगे। तो इसी वजह से इनका उपयोग किस में किया जा सकता है? प्रकाश विद्युत सेलों में किया जा सकता है। ठीक है भाई। और इनमें मुख्यतः सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। ठीक भाई। इन तीनों तत्वों में एक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा होता है? सीजियम, जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है तथा यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लो भाई। 1 नंबर की दृष्टि से राजस्थान बोर्ड कैसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो अपन कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे भाई क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक भाई। क्या होता है भाई? वो सेकंड ए वर्ग का, एक बात और सर, आपने यूं बताया कि फर्स्ट ए वर्ग के प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखला रहे हैं, तो सेकंड ए वर्ग में ऐसा क्या होता है कि वो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखलाते हैं? तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना दिया अपन ने। सेकंड ए वर्ग का कोई भी तत्व प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखलाता है। क्यों सर, ऐसा हुआ क्या कि इसके तत्व कुछ भी नहीं दिखला रहे? तो ऊपर की लाइन में से आप बड़े इंटेलिजेंट हो, देख लो क्या लाइन कॉमन है, उस लाइन में क्या चेंज होगा। तो हमने यहाँ लिखा था आईपी के मान कम होते हैं, तो इधर इसका अपोजिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे अपन? क्योंकि इनके आईपी के मान अधिक होने की वजह से ये
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आयनित नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। ठीक भाई, इनके आईपी के मान क्या है भाई? इनके आईपी के मान इतने अधिक होते हैं कि इनको पावरफुल बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश भी उपयोगी नहीं होता है, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से क्या बताते हैं भाई? प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखलाते। ठीक भाई, यह आपका छठा प्रकाश विद्युत प्रभाव सामान्य लक्षण भी हो गया। अब आता है आपके पास 7वें नंबर का सामान्य लक्षण। 7 नंबर का क्या है? ज्वाला को रंग प्रदान करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। ठीक है, क्वेश्चन बनने की दृष्टि से बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ठीक, क्या है? ज्वाला को रंग प्रदान करता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप किसी भी अलग अलग चीज को जलाते हो तो कुछ ना कुछ हल्का सा कलर आपको देखने के लिए मिलता है भाई। तो किस तरीके से होता है, किन तत्वों में क्यों होता है, वो अपन पढ़ेंगे। किस खंड के अंदर? इस खंड के अंदर तत्वों में ऐसा क्या होता है कि ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। ठीक भाई, एक क्वेश्चन बना सबसे पहले यहां से 1 नंबर का। इस खंड को या इस खंड के कौन से तत्व, इस खंड के कौन से तत्व ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं? इस खंड के कौन से तत्व ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं? सीधा तो सब सोचते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड वाले जो कालीचरण दास जी हैं वो आपको क्वेश्चन कभी सीधा नहीं देंगे सर, 1 नंबर में भी देंगे और सीधा क्वेश्चन दे दिया तो उनकी इज्जत पे आंच नहीं आ जाएगी क्या भाई? इसी वजह से वो 1 नंबर को सीधा ना सोच के उल्टा आपको सोचेंगे। वहीं आपको दे दिया उन्होंने कौन से तत्व ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते, तो सिंपल सा आप लिख दोगे बेरिलियम व मैग्नीशियम। ठीक भाई, इसके बाद अपन एक स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे, इस खंड के अधिकतर तत्व ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्योंकि इनके आईपी के मान कम होने की वजह से इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्वाला से ऊष्मा ग्रहण करके अभी तो आधे बच्चे यहाँ सोचने लगे होंगे सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ की बला आ गई। अरे तो मेरे भाई लोगों तुम टेंशन मत करो, अमन जी बैठे हैं यहाँ पे और अमन जी आपको समझाएंगे, बाकायदा आपके दिमाग में बिठाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पर ध्यान देने का, एक्सप्लेनेशन लिखने का, उसके बाद समझने का भाई। ठीक, ऊष्मा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, पुनः स्थायी अवस्था प्राप्त
करने के लिए जब वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन या ह्रास मतलब वो होते ना, ऊर्जा लेना तो अवशोषण, ऊर्जा छोड़ना उत्सर्जन, उत्सर्जन को ह्रास कहते हैं, मतलब कमी करते हैं। ये उत्सर्जित ऊर्जा ही ज्वाला को रंग प्रदान करती है। आ जाओ भाई, ठीक। अब आपको इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा मैं पूरा बता दूंगा कि ज्वाला को एक्चुअली में कैसे रंग प्रदान किए जाते हैं इस खंड के तत्वों के द्वारा। अपन ने सबसे पहले टॉपिक डाला ज्वाला को रंग प्रदान करना। रजिस्टर पलट लें भाई जिनका नेक्स्ट पेज चल रहा हो, ठीक है। उसके अंदर अपन ने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा, इस खंड के से कौन से तत्व हैं जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। हमने उसमें लिखे बेरिलियम और मैग्नीशियम। इसका मतलब जो अधिकतर तत्व हैं वो तो ज्वाला को रंग प्रदान करेंगे, ठीक। उसके बाद अपन एक स्टार पॉइंट पे आते हैं। इस खंड के अधिकतर तत्व मतलब जो सबसे, मतलब अधिकतर तत्व मान लो आप तो, जिसमें सभी तत्व आ गए इस खंड के, ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, ठीक भाई, करते हैं। ये तो अपन ने सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके आईपी के मान कम होने की वजह से आप जानते हो इस खंड में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्या होता है सर, त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगर त्रिज्या का मान बढ़ता है तो आईपी का मान क्या होता है सर, कम होता है। तो इसी वजह से अपन ने बोला इनके आईपी के मान कम होने की वजह से इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब मैंने मान लिया कोई पथ है, रास्ता रहता है, रास्ता, ये एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, ये चौथा रास्ता। इसको अपन ने मान लिया n बराबर 1, इसको मान लिया n बराबर 2, इसको मान लिया n बराबर 3 और इसको मान लिया n बराबर 4, ठीक। जो मैंने यहाँ पे लिखा संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये संयोजी का मतलब क्या है, सबसे निम्नतम ऊर्जा अवस्था में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है अभी, n बराबर 1 कक्षा, मतलब सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ज्वाला से मतलब आग से, ठीक भाई, आग से ऊष्मा ग्रहण करके, मतलब ऊष्मा को यहां पर किससे बता रहे हो आप, एनर्जी, मतलब एनर्जी ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। उच्च क्या है इसके लिए, एन के लिए तो 2 भी उच्च है, एन के लिए 3 भी उच्च है, एन बराबर 1 के लिए 4 भी उच्च है। अगर ये थोड़ी सी कम एनर्जी प्राप्त करेगा तो एन बराबर दूसरी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अगर उससे ज्यादा एनर्जी प्राप्त करी, मतलब अवशोषित करी, तो एन बराबर 3 उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अगर ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी अवशोषित करी तो एन बराबर 4 उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर चल गया, तो इनका आईपी के मान कम होने की वजह से इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्वाला से, ये मान लो मैंने क्या दे दिया आपने इसको, एनर्जी दे दी, किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। गर्मी दे दी आपने इसको, एनर्जी दे दी, ऊष्मा के रूप में एनर्जी दी, तो ये पावरफुल हो गया। ये पावरफुल होते तो भैया इसने तो सीना चौड़ा करा, फिर कहता लड़ लो अब तो दू पे दू। ऐसी पावर हुई तो कहाँ चल गए, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ठीक, चले जाते हैं। लेकिन ये यहां पर जाने के बाद अभी तो चल गया ये, और इसको सामने दिख गए, ये बेचारा अकेला था और सामने, अब इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो भाई, बड़े अच्छे तरीके से। एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, उसके सामने 2 बंदे हैं, ठीक भाई,
उसके सामने 2 बंदे हैं। पहले इस एक बंदे को डर लग रहा था इनसे भिड़ने में, ठीक। फिर थोड़ी समय बाद इसको पता चला कि यार ये तो अपना मोहल्ला है, लड़ लो, क्या दिक्कत है। तो ये थोड़ी सी एनर्जी इसको मिली मोहल्ले के द्वारा, अपने कस्बे के, अपने इलाके के द्वारा। तो ये बाप अब तो आ जा तू, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आ जाओ दोनों। और देखा तो थोड़ी देर बाद देखा तो इनकी पलटन पीछे। ओहो भाई, अरे भाई मजा आ गया। ये तो भाई ये तो 4 5 6 जन हो गए। और वहां जाते ही ये तो हो गया वापस फिसड्डी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाता तो है उच्च ऊर्जा स्तरों में, लेकिन वहां जाकर इसका जो आवर्तकाल, क्या बोला भाई, आवर्तकाल मतलब इसका वहां रहने का समय, वो कैसा होता है भाई, नगण्य होता है, नगण्य, ना के बराबर होता है उच्च ऊर्जा स्तरों में। इसलिए ये अपनी पुनः स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए जब वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने वापस कहाँ आएगा सर, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, जहां पर ये पहले था तो वहां आएगा। तो इसने यहां से ऊपर जाने के लिए ऊर्जा अवशोषित करी थी। अब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा सर, ये निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन, मतलब जो ऊर्जा इन्होंने अवशोषित करी थी वापस क्या करते हैं सर, ये उत्सर्जित कर देते हैं। और जो ऊर्जा ये आ गई एनर्जी, ये क्या कर गई भाई, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज कर दी इन्होंने। ये एनर्जी रिलीज जो करी ये किसको, ज्वाला को, किसके लिए, रंग प्रदान करती है भाई। मतलब कुल मिला के बात यह है, जो उत्सर्जित हुई हुई ऊष्मा थी वो ज्वाला को क्या प्रदान करती है, रंग प्रदान करती है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपना आज का लेक्चर होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूले भाई। और जो घंटी बनी रहती है ना सब्सक्राइब के पास में, उसको प्रेस ज़रूर कर देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना एम यही है कि अपन पूरे इंडिया को कैसे कोचिंग फ्री इंडिया बना सके भाई, ठीक है। हम जानते हैं कि बहुत सौ के पास कोचिंग अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते, तो आप ऐसे अपने जितने भी दोस्त हैं, जितनों को भी आप जानते हैं, सबको ये वीडियो का लिंक शेयर करें भाई, सबको प्रोत्साहित करें वीडियो देखने के लिए, ठीक है भाई। तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी वही है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा आपको, इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अपन अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।